जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को इंक्लूड करते हैं वो लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े स्टार्स को, हमारे क्रिकेटर्स, वो अपनी फैमिली को अपने साथ रखते हैं। शाहरुख खान को देख लें, बादशाह ऐसे बन जाते हैं। वो लोग जो कि पर्सनल लाइफ को ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ बना लेते हैं, व्लॉगर्स बन जाते हैं, अपनी फैमिली को दिखाते हैं, उनकी मेंटल सिचुएशन क्या होती है? अपनी फैमिली व्लॉगिंग नहीं करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरा। उन्होंने सब कुछ कहाँ से सीखा? एस्ट्रोलॉजी से, ये डकी भाई से, रजब से। जब वर्क लाइफ का इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो तो शौहर आके बीवी पे क्यों चिल्लाते हैं? इसमें उस बीवी का क्या कसूर है? बीवी के लिए आप बॉस नहीं है। खुदा के लिए कामयाब बिजनेसमैन बनना जो है वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। एक अच्छा बाप और एक अच्छा शौहर होना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। क्या दफ्तर के इश्यूज को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए? अच्छा, ऐसे लोगों को पैसा भी नहीं आ रहा होता। जब वर्क डिमांड्स बहुत ज्यादा हाई हो तब हेल्दी रिलेशंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? जब आप एक अपने माइंडसेट बना लेते हो ना कि बस मुझे पैसा ही कमाना है और इस पैसा कमाने के चक्कर में बेशक मेरी फैमिली निगलेक्ट होती है तो हो ऐसे जाए। पैसे का क्या करना है जिसमें रिलेशंस ही नहीं है? मौला अली फरमाते हैं कि दो लोगों को माफ नहीं करना, एक जो आपके रिस्क पे हमला करे, एक जो आपकी इज्जत पे हमला करे। रिस्क क्या है? आपका प्रोफेशन। इज्जत क्या है? आपके घर वाले। जिंदगी बिना बिल्कुल इम्तिहान की तरह है। कभी हम रिश्तों के सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं तो कभी काम के। इसलिए हर शख्स ये जानना चाहता है कि हम किस तरह से अपने काम और रिश्तों को बैलेंस करें, क्योंकि मर्द जब बीवी और बच्चों को टाइम देता है तो करियर के लिए टाइम ही नहीं बचता, और जब करियर को टाइम देता है तो बीवी बच्चों से दूर चला जाता है और बीवियाँ कहती हैं कि आप हमें टाइम ही कहाँ देते हैं। इसलिए मैं आप सबके साथ मिलकर ये सीखूंगी कि आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। डॉक्टर नबी, हमारी ज़िंदगी के दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ जिसमें हमारी स्टडी आ जाती है, हमारा काम आ जाता है, फिर पर्सनल लाइफ आ जाती है हमारी जिसमें हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दोनों को हम किस तरह से मेंटेन करें कि दोनों लाइव्स हमारी स्मूथ गुजरें? कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ में लाजमी होना चाहिए। अक्सर लोग क्या होता है, प्रोफेशनल लाइफ में तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में जो है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। बीवी के सामने, बच्चों के सामने वो कॉन्फिडेंस लेवल या वो चीज़, वो हाइप क्रिएट नहीं होती। मतलब आप एक बहुत प्योर बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन आप घर में जो है वो आपकी नहीं चलती, दाल बराबर हाँ, वाला हिसाब हो जाता है। मैं कहती हूँ कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप जितने एक्यूरेट हैं, पर्सनल लाइफ में भी आपको उतना एक्यूरेट होना चाहिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ बाउंड्रीज ऐसी तय करें, कुछ चीज़ें ऐसी रखें कि जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी बीवी या आपके बच्चे भी आपके साथ जब अटैच हों या कम्युनिकेट करें तो उनको पता हो कि हम अपने बाबा के साथ या हम अपने जो है वो मदर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि ख़वातीन भी जो है वो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो भी माशाल्लाह आप बिज़नेस की तरफ आ चुकी हैं, बिज़नेस वूमेंस हैं, तो फिर जो है दोनों ही तरफ से हम इसको देखते हैं। बिल गेट्स कहता है कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम उन लोगों के लिए जो है वो कामयाब हो जाओ जो तुम्हारी फैमिली को भी नाकाम देखना चाहते हैं। यानी कि आपने कामयाबी का ये थॉट तो रखना है कि आपने कामयाब होना है, लेकिन उनकी वजह से जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, बट आपने अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग है, डिफरेंस है। आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। क्योंकि आपकी फैमिली का भी टाइम होना चाहिए, आपके प्रोफेशन जो है उसका भी टाइम होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज़ है उसमें जो है वो आपने मेंटेनिंग बाउंड्रीज़, कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट, आप जब अपने काम के हवाले से क्या चाह रहे हो, अपनी फैमिली के हवाले से आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, और फैमिली को टाइम देने के हवाले से जब आप एक टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आपने जो है वो मेंटेनिंग बाउंड्रीज़ की तरफ जो है वो आ जाना है। कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए आपके प्रोफेशनल वर्क में भी और कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए आपके पर्सनल, यानी कि आपकी लाइफ में भी। क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बाउंड्रीज़ कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें आप, प्रोफेशनलिज्म में लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, उनको टाइम ही नहीं दे पाते। बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे किस सिमत जा रहे हैं, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों की भी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। और ख़ुद जो बीवी है, जो एक शौहर के लिए इंतज़ार कर रही है कि मेरा शौहर जो है वो कब टाइम से जो है वो घर आएगा, कब जो है वो मैं उससे बात करूँगी। इवन आप देखें, मैं काफ़ी लोगों में मेरा उठना बैठना होता है तो हम जब लोगों से मिलते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स यही होते हैं कि मर्द हजरात यही कह रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी फैमिली को दे सकें। तो इसमें आपने बाउंड्रीज डिक्लेयर करनी है कि आपके प्रोफेशन में कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए जिसमें आपकी पर्सनल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर जो है वो बाउंड्रीज कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि देखें, आप जिस वक्त काम कर रहे हैं
उसका स्पेसिफिक टाइम रखें, ये टाइम मैनेजमेंट में आ जाती है चीज़। उसके टाइम के बाद जो है वो कुछ वक्त आप अपनी फैमिली के साथ कन्वर्सेशन पे रखें, चाहे वो ऑन कॉल है चाहे वो वीडियो कॉल है। ये होती हैं आपकी चंद एक बाउंड्रीज जिसका आप ख्याल रख रहे हैं काम के दौरान भी। काम के दौरान, ठीक है। अच्छा। काम से थोड़ा बच के, मतलब जैसे आप अपना काम से थोड़ा सा फ्री होते हैं, एक फ्री टाइम है जिसमें आप चाय पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटे ही कोई काम करते रहे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ वक्त तो होता है फ्री, लेकिन उसको भी हम अपनी फैमिली को देना नहीं पसंद करते। हम क्या करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा फ्री हो गए, उसमें चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो हमारा वो टाइम है। अच्छा, उसी टाइम में से कुछ टाइम बचा के आप अपनी फैमिली का हालचाल पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बीवी कहाँ मसरूफ़ है। ये चीज़ें जो है ना वो आपकी मोहब्बत में इजाफा करती हैं। लेकिन प्रोफेशनल लोगों की पर्सनल लाइफ हमेशा डिफरेंट और डिस्टर्ब होती है। अक्सर औकात ना लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं, बहुत उनके ऊपर जो है वो हावी हुई होती है प्रोफेशनल लाइफ, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ सिर्फ सोने तक महदूद रह जाती है कि आप घर सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, और वो भी शायद आप कभी जो है वो नहीं जाते, ट्रैवल में रहते हैं। ये चीज़ें ना करें। अपनी फैमिली को, आपने देखा है बड़े बड़े स्टार्स को, वो अपनी फैमिली को अपने साथ रखते हैं। हमारे क्रिकेटर्स को देखा है जब उनके जो है मैचेस होते हैं, उनकी फैमिली जो है वो साथ जा रही होती हैं। बड़े स्टार्स को देखा है, शाहरुख खान को देख लें, दूर क्यों जाते हैं आप। शाहरुख खान को देख, उसने अपनी फैमिली लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे मेंटेन करके रखी है। अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना घर, और वो किंग है, किंग, बादशाह है ना, अपनी जो है इंडस्ट्री का, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह है। क्यों? बादशाह ऐसे बन जाते हैं। बादशाह ने जो है वो सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। बादशाह ने सीखा है कि उसकी जो है वो मेंटेनिंग बाउंड्रीज क्या है। उसने बैलेंस बनाया है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। यस, और कभी उसने अपनी जो लाइफ है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, उसके बारे में ना कोई वीलॉग्स किए हैं, ना कभी उन्होंने अपने बेडरूम की तस्वीरें और चीज़ें जो है वो इस तरह से जो लोग अच्छा, वो लोग जो कि पर्सनल लाइफ को ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ बना लेते हैं, वीलॉगर्स बन जाते हैं, अपनी फैमिली को दिखाते हैं, उनकी मेंटल सिचुएशन क्या होती है? अच्छा, ये देखें, ये बड़ी गलत बात है। अपनी, मैंने आपको भी बताया कि प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को इंक्लूड करते हैं, वो लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। उसकी वजह क्या है? जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को वीलॉग्स के ज़रिए तमाम दुनिया को दिखा रहे हो, तो पीछे छुपा क्या रह गया? आपकी माँ बाप रिश्तेदार सब जो है वो लोगों के सामने आ गए। खुदा ना खास्ता आपका कोई भी ऐसा दुश्मन किसी भी वक्त उनको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। हमने देखा ना डकी भाई को, डकी भाई की बीवी की जो डीप फेक वीडियो आ गई। आप जब अपनी पर्सनल लाइफ को ही प्रोफेशनल लाइफ बना ले और एक्सपोज हो जाए, तो लोगों के लिए कितना आसान हो जाता है टारगेट करना। आप वो देख लें वो सिस्टर्स क्या हैं, और वो सिस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ें। जब आप अपनी फैमिली को सबके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन कहाँ से ताक लगाए बैठा आपका दुश्मन जो है वो आपके खिलाफ कोई भी साजिश कर दे। आप अपने घर के पते दे रहे हैं, आप अपने घर दिखा रहे हैं, आप अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। एक तो इससे साइकोलॉजिकल एक जो बैड इम्पैक्ट जाता है वो ये है कि शायद आपको ये सब कुछ पहली दफ़ा मिला है, तो आप लोगों को दिखा के खुश हो रहे हैं। दूसरा इसका बैड इम्पैक्ट ये है कि जो गरीब आदमी है, जब आपका वो वीलॉग देखेगा तो उसके दिल में ये एहसास पैदा होगा कि इसके पास आ सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं। मेरे पास 2 केस, मेरा ख्याल है अब तो मेरा ख्याल 4 केस हो गए मेरे पास इस तरह के। वो जो बच्चे हैं 20 साल से और 30 साल की उम्र तक की, लड़के और लड़कियां हैं, 3 लड़के और 1 लड़की है उसमें से। वो जी उनको फोबिया है, उनको जो क्रेज़ है, और उनको जो है वो एक खौफ महसूस होता है कि वो जब अपनी फैमिली व्लॉगिंग नहीं करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरा। वो उन्होंने सब कुछ कहाँ से सीखा? ये एस्ट्रोलॉजी से, ये डकी भाई से, वो जो ये रजब से। अब वो उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो बच्चे इस टाइम मेंटल उनकी सिचुएशन ये है कि अगर वो डेली की बेसिस पर अपना व्लॉग नहीं ऐड करते, उनके माँ के पास या बाप के पास या फैमिली में किसी और के पास टाइम नहीं होता, तो वो मेंटल उनकी हेल्थ ब्रेक हो रही है, वो परेशान हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वो इस चीज़ को अपने ऊपर तारी करके ना पढ़ पाते हैं ना कोई काम कर पाते हैं कि जी आज हमारी फैमिली व्लॉगिंग जो है वो रह गई और आज हमने ये करना था। दोस्त क्या कहेंगे, फैंस क्या कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे, वो वेट कर रहे होंगे नेक्स्ट हमारा व्लॉग नहीं आया। ये मुफ्त की टेंशन पाली हुई है लोगों ने, मुफ्त की टेंशन है जी। आप पैसा वहाँ से कमाए जहाँ से आप किसी की मदद कर रहे हो या किसी को कुछ सिखा रहे हो, कोई आपकी मोटिवेशन, कोई चीज़ जो है वो लोगों के साथ जा रही हो। आप क्या दिखा रहे हो? अपना घर दिखा रहे हो। मैं ये दिखाऊं कि मेरे पास जो है वो घर कैसा है, मेरे पास गाड़ी कैसी है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। इसमें क्या इत्मीनान है? इसमें क्या इत्मीनान है? मैं अगर एक झोंपड़ी में भी रहती हूँ और अगर मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ, वो मेरे लिए महल है, तो मेरे लिए महल है। हाँ। मैं अगर जो है वो एक मैं जो है वो एक पैदल भी सफ़र कर लेती हूँ, तो अगर मैं खुश हूँ उसमें और मेरी सेहत जो है वो अच्छी है, तो फिर मुझे इसमें क्या तकलीफ़ है कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास जो है वो ये ब्रांडेड गाड़ियाँ मौजूद हैं। लोगों ने मुझे क्या देना है?
और अगर मेरे पास ब्रांडेड गाड़ी है और मैं लोगों को दिखाकर इसका दिखावा कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई वो शख्स बैठा है जो दिखावा पसंद करता है, जो शोबाज है। और अल्लाह ताला दिखावा पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला को शोबाजी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग अपने कामयाबी का रोना ढंडोरा शोबाजियाँ लोगों के सामने करते हैं, उन लोगों की कामयाबियाँ जो हैं वो मुश्किलात में तब्दील हो जाती हैं। मौला अली कहते हैं कि खामोशी बेहतरीन हथियार है। बेहतरीन हथियार का मतलब ये कि जब तक आप खामोश हैं ना, तब तक आप अमन में हैं। जब आप किसी के बारे में भी बोलेंगे तो आपके ऊपर वार होना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपनी फैमिली लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ इंक्लूड करेंगे, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ, और व्लॉगिंग करके जो है वो लोगों को दिखाएंगे, तो 100 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। और आप देख लें आज क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे एक नई जंग चल रही है। हर तरफ जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के जो है वो चर्चे हैं। आज से पहले जब मेन स्ट्रीम मीडिया था तब ऐसी मामलात नहीं होते थे। कोई पर्सनल लाइफ जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ डिस्कस नहीं होती थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तब से आपके साथ चलने वाला एक ड्राइवर भी जो है, वो आपका एक असिस्टेंट भी जो है, वो आपका दोस्त बन के बैठ जाता है और वो आपके बारे में जो है वो जो उसके दिल में जो बातें आती हैं, जो झूठी सच्ची कहानियाँ जो हैं वो झूठ पे मबनी जो है वो लोगों को सुना सुना के, मकसद क्या होता है, आपको बेइज्जत करना, आपको डिफेम करना, आपके जो है वो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ताकि आपको जो अल्लाह ने इज्जत दी है, ये लोग जो आपकी बात सुन रहे हैं वो आपसे मुतनफ़र हो जाएं। ऐसे शख्स का बनता कुछ नहीं है। बहुत बुरी तरह फंसते हैं ऐसे लोग जो किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं और अपने फेम का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उसका नाम लेकर जो है वो खुद फेम लेने की कोशिश करते हैं। तो ये आजकल हमारे यहाँ हो रहा है। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करूँगी, और हमारे व्लॉगर्स भी, करना तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रा थोड़ा हाथ हौला रखें, हल्का रखें। दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ हासिदीन की तादाद ज़्यादा है। यहाँ लोग किसी की अच्छाई देखकर या किसी का पैसा देखकर खुश नहीं होते, बल्कि हसद का शिकार हो जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसको मौत तक जो है वो पहुंचा देते हैं। तो खुदा के लिए अपनी चीज़ों को बचा के रखें। ये पैसे के लिए किया जाता है ना, सारा पैसे के लिए किया जाता है। और क्या मकसद हो शोहरत के लिए सकता है? किया जाता है। मैंने भी आपको बताया ना, दौलत, शोहरत और इज्जत, ये 3 चीज़ें जिस बंदे के पास आती हैं उसके दुश्मन भी ले आती हैं। बल्कि एक तो आपके ड्रामे का डायलॉग भी है कि वो परिजात ड्रामा जो आपने देखा होगा, उसके डायलॉग्स बड़े बेहतरीन डायलॉग्स हैं उसके, कि उन्होंने कहा कि जब इज्जत, शोहरत और दौलत आती है तो अपने साथ बेशुमार दुश्मन लेकर आती है। तो आप सोचें कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जिस शख्स पे बीत रही होती है उसको पता होता है कि दुश्मन कितना ख़तरनाक है और वो उसको कहाँ कहाँ से नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये लोग जो व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग, अपने घर वालों को इस तरह लोगों के सामने ना लेकर आए, और अपनी बीवियों को, आपकी इज्जतें हैं, और एक स्टोरी भी क्रिएट कर लेते हैं ना अपने माइंड में कि इतना कुछ होगा तो हो सकता है फैमिली खुश होगी, सब कुछ पैसे के साथ जोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं। हाँ, वाह क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं। तो आप अपनी चादर देख के जब पाँव फैलाएंगे ना, आपकी ज़रूरतें जो हैं वो आपकी ख्वाहिशात जितनी नहीं होंगी, आपकी ख्वाहिशात महदूद होंगी। देखिए, हमने ख्वाहिशात का जो पलड़ा है ना वो भारी कर लिया। हमने ख्वाहिश करना शुरू कर दी कि फ़लाँ के पास आईफ़ोन है तो हमारे पास भी हो, इसके पास अच्छे कपड़े पहनने की जो है वो पैसे हैं तो मेरे पास भी हों। अब ये नहीं देखा कि उसने कहाँ से लिए या उसके पास ये मेहनत करके आए या कैसे आए। आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। फैमिली व्लॉगिंग वाले भी यही कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को दिखाकर जब लोगों को बता रहे हैं कि जी हमारी फैमिली ऐसी है, हमने ये सोफ़ा इतने का लिया, हमने ये टेलीविज़न इतने का लिया, हमने ये फ्रिज ऐसी इतने का लिया। भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जितने का भी लिया वो अल्लाह ने आपको दिया है, आप उसको संभाल के रखो और अपनी शोबाजियाँ मत करो। क्योंकि आपकी ये देखने से एक तो लोग जो है उनका मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, लोग गलत तरफ जो है वो लग रहे हैं, लोग ये चीज़ हासिल करने के लिए जो है वो गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। आज हमारी लड़कियाँ जो हैं वो अपने ब्रांड पहनने के चक्रों में जो है वो किस कदर बेरारवी का शिकार हैं, आपको पता है? वो ख़वातीन जो ब्रांड कॉन्शियस है, उनको पैसा चाहिए। मर्द के साथ आज औरत रहने के लिए तैयार नहीं है बीवी। वो कहती है ये मेरा ख़र्चा नहीं उठा सकता, ये मुझे अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता, ये मुझे अच्छा खाना नहीं खिला सकता। तो ये बातें पहले सोचते हैं, शादी करने से पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उस आदमी से शादी करो जो आपको अच्छा पहना सके। इस्लाम कह रहा है कि ये बीवियाँ तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं, तुमने इनको अच्छा पहनाना है, अच्छा खिलाना है, और इनको सोने के लिए अच्छा बिस्तर प्रोवाइड करना है, और इनके लिए अच्छा शौहर साबित होना है। लेकिन अच्छे शौहर कहाँ हैं? अच्छी बीवियाँ कहाँ हैं? आज आपके पास मेजॉरिटी जो लोग हैं, खुला की तादाद बढ़ रही है। आप केसेस देखें कितना जो है वो रेशो बढ़ रही है इस चीज़ की। क्यों है? क्योंकि आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से टाइम मैनेजमेंट नहीं की। जो मर्द ये कहता है ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, भाई मेरे पास नहीं टाइम होता घर को देने के लिए, निकालें टाइम। झूठ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
हाँ, समटाइम्स हो सकता है कि आपकी मीटिंग्स हो हफ्ते में 2 से 3 बार, पूरा हफ्ता आप बिजी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी शख्स इतना बिजी नहीं हो सकता कि स्केप वो हर ढूंढते वक्त हैं, बिजी हो। घर के मसाइल से स्केप ढूंढते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं, अच्छा, वहां हंसते मर्दों का ये खेलते बड़ा हैं। प्रॉब्लम है कि घर के मामलात में ना औरतों का साथ नहीं देते। वो बेचारियां घर के मामलात खुद ही मेंटेन कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। एक मर्द को चाहिए कि वो अपने घर का सरबराह है, वो अपने घर की मैनेजमेंट भी उतनी ही अच्छी करे जितनी वो अपने ऑफिस की मैनेजमेंट कर रहा है। अगर वो अपनी अपनी जॉब में कमाल रखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा बाप भी है, ज़रूरी नहीं वो अच्छा शौहर भी है, ज़रूरी नहीं अच्छा भाई भी है। उसके लिए उसको जो है वो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने बेटर डिसीजन को जो है वो ऑन करना पड़ेगा। उसको टाइम पे बेटर डिसीजन की तरफ जाना पड़ेगा, वरना उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट है आपका। जब आप एक अपने माइंडसेट बना लेते हो ना कि बस मुझे काम ही करना है, बस मुझे पैसा ही कमाना है, बस कुछ भी हो जाए मुझे किसी लेवल तक जो है वो पहुंचना है, और इस पैसा कमाने के चक्कर में बेशक मेरी फैमिली निगलेक्ट होती है तो हो ऐसे जाए। पैसे का क्या करना है जिसमें रिलेशंस ही नहीं है। लेकिन लोग पैसा कमाने की वजह से अपनी फैमिली को निगलेक्ट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके लिए पहली जो प्रायोरिटी होती है, जो पहला उनका एक एलिमेंट होता है, जो पहली उनकी ख्वाहिश होती है, वो क्या होती है कि हमें पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना मैटर नहीं है, पैसा कमाना जो है वो ज़रूरत तो है, लेकिन पैसा कमाना इतना ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली को आप निगलेक्ट कर दें। फैमिली के लिए आपने टाइम मैनेजमेंट रखनी है, टाइम वक्त पर आपने जो है वो उनको देना है। अगर आप उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मेक बेटर डिसीजन। हमेशा ज़िंदगी में जो प्रोफेशनल्स हैं ना, उनके बेटर डिसीजंस होने चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेटर डिसीजन की तरफ आया करें। आप जो है वो उसको बनाया करें। कुछ अगर आपके जहन में नहीं आ रहा, कोई ख्याल नहीं आ रहा कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हर वक्त कोई बिजी नहीं होता, कुछ ना कुछ वक्त आपके पास फ्री होता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप के लिए चाय का वक्त है, या आप थोड़ी देर के लिए जो है वो वैसे ही फ्री होके बैठे हैं, सुकून लिया आपने, मीटिंग से फ्री हुए हैं, कुछ वक्त अपनी फैमिली को लाजमी दें। उसमें से सारा दिन में से आप बड़ी आसानी से वक्त निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा जो है वो इशू नहीं है। फिर दूसरी बात ये आती है कि देखें, जब एक इंसान कामयाब होता है ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, होता है वो मेहनत कर रहा होता है। मेहनत से हर बंदा मुकाम हासिल करता है। ये लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे अभी आए और छा गए ठा करके, ऐसे नहीं होता। पूरी की पूरे सालों की मेहनत होती है इंसान की। तो जब आप कभी किसी को जो है वो देखते हैं ना, तो उसको नीची नज़र से ना देखें, लेग पुलिंग ना करें। हाँ, नीची नज़र से ना देखें कि ये आपसे नीचे है। अगर आपको अल्लाह ने मुकाम दिया है तो ये आपकी काबिलियत का कमाल नहीं है, ये आप पे अल्लाह के फजल का कमाल है। जब आप किसी को अपने से नीचा तसव्वुर करते हैं और आप अपने आप को उससे ऊपर देखना चाहते हैं, तो फिर आप अल्लाह के फजल से महरूम हो जाते हैं। मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। ये हमें याद रखना है। अरे वाह, क्या बात है। तो इसलिए जो कामयाब लोग हैं ना, जो अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को जो है वो अलग अलग तरीके से डोमेन्स में जो है वो मेंटेन करके चलते हैं, आप यकीन करें वो अपने से नीचे कभी किसी को समझता ही नहीं है। वो अपने बराबर या अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं, अपने से नीचे किसी को नहीं देखते। और अगर कोई उनको अपने से नीचे नज़र आता है तो वो सिर्फ वही शख्स हो सकता है जो हासिद है, जो हसद करता है। अच्छा, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ को उन्हें बिल्कुल अलग रखना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अगर आप प्रोफेशनल्स के साथ बैठे हुए हैं, उनका टाइम जो ख़त्म हो गया उसके बाद आपने अपनी फैमिली का टाइम बीच में निकालना है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, मैं एक बहुत यहाँ पर अहम पॉइंट जो है वो आप सब लोगों के लिए, फैमिली के लोगों के लिए जो वो देना चाहूँगी, बिजनेसमैन कम्युनिटी को देना चाहूँगी, उन लोगों के लिए जो कामयाब होना चाहते हैं अपने प्रोफेशंस में, कि जब भी आप कभी अपनी फैमिली से बात करें ना, तो ऐसे लोगों के दरमियान में बैठ के बिल्कुल मत करें, या ऐसे लोगों के सामने कॉल्स मत रिसीव करें जिनकी हर वक्त टिकटिकी जो है नज़र या कान जो है वो आपके साथ जुड़े होते हैं। अक्सर औकात हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे पर्सनल असिस्टेंट, हमारे मैनेजर, हमारे ड्राइवर्स, हमारे वो मुलाजमीन जो हमारे साथ जो है उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनकी पूरी नज़र होती है कि घर से कॉल आई है तो किसकी आई होगी, क्या बात हुई है, क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। प्रोफेशनल लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जबकि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। सारी बातें लीक होती हैं आपके उन मुलाजमीन की तरफ से जो आपके साथ जो है वो आप जिनको असिस्टेंट के तौर पे, मैनेजर के तौर पे, ड्राइवर के तौर पे रखते हैं। आपका ड्राइवर आपके बारे में जो है वो सारी मालूमात रखता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो क्या है। हर चीज़ का एक
क्राइटेरिया होता है, लिमिटेशंस भी होती हैं लिमिटेशंस होती हैं। कि- प्रोफेशनल लोगों को चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट रखें। हाँ। अपने प्रोफेशन में अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को जो है वो डिस्कस करेंगे या उनके सामने फ़ोन कॉल्स अटेंड करेंगे या बात करेंगे, तो फिर आपने जो है वो अपनी बात जो दूसरों को दे दी। हाँ, ऐसा होता है अक्सर औकात के घर से कॉल आई है तो आप इतना तो बता सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो प्रोफेशनल्स इग्नोर करते हैं ना इस चीज़ को कि मैं बाद में कॉल करके आपको बताता हूँ या बाद में बताते हैं किधर हैं, ये नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बाप को, जो भी कॉल आपके घर से रिसीव होती है, ये प्रोफेशनल्स के लिए है कि लाजमन उन्हें बताएं कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो आपके लिए परेशान है। आप उन्हें बताएंगे तो उनका आपके साथ जो बाउंडिंग है वो मजबूत होगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम निगलेक्ट करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तजाद पैदा होता है। आपने जिक्र किया ना कि ये मुलाजमीन और ड्राइवर्स ही ये चीज़ें लीक कर रहे होते हैं कि हाँ। आप कहाँ हो, अभी क्या कर रहे हो, जी। क्या आपका फर्दर प्लान है। और फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ में आप अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो शौहर की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए वो उन्हीं मुलाजमीन को कांटेक्ट करती हैं कि मेरा शौहर कहाँ है। हाँ। तो वो चीज़ें जब वहाँ से लीक होती हैं और वो बंदा किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होता है और वहाँ से अनबन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, अब एक बिजनेसमैन है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि अगर उसने अपनी कोई पर्सनल सेक्रेटरी रख ली है ना, तो बेगम साहिबा जो है वो मुलाजमीन के थ्रू जो है वो कनेक्टिव रहेंगी कि अब कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ मीटिंग है, अब किसके साथ हैं, कौन साथ है, कौन नहीं साथ है। ड्राइवर हजरात, आपके साथ असिस्टेंट, आपके मैनेजर्स जो है वो जो भी कन्वे कर रहे होते हैं आगे मैसेजेस, ये उनकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है। देखिए, एक बुरी सोच जो है ना वो घर के घर उजाड़ देती है। अक्सर औकात इन मुलाजमीन की वजह से, इन लोगों की वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। ये मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जहाँ पर होती हैं वहाँ ये बहुत बड़े मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें, और मैं बीवियों को भी कहूँगी कि प्लीज़ शौहरों की जो रैकी है ना वो मुलाजमीन के थ्रू मत करवाएं, क्योंकि ये आपको क्या सच बता रहे हैं, क्या झूठ बता रहे हैं, आपको इसकी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। पता नहीं आपका शौहर जो है वो उस तरह का हो भी ना और आपको उस तरीके से जो है वो बताया जाए और आप कुछ भी ना कर सकें, तो मेंटल डिप्रेशन तो होगा ना, स्ट्रेस में तो आप आ जाएंगी। तो ऐसा ना करें। ये बीवियों के लिए ख़ास तौर पर जो है वो मैसेज है कि ऐसा ना करें। अच्छा, जो शौहर अपनी बीवियों के हवाले से जो है वो घर में जो मुलाजमाएं काम कर रही होती हैं या वो लोग होते हैं, उन पर जो है वो रैकी करवाते हैं कि किससे बात कर रही है, घर पे कितनी बात होती है, चीज़ें क्या होती है, ना करें। ये चीज़ें ना आपको डैमेज करेंगी मेंटली तौर पर। आपको जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिग्रेड कर देंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी फैमिली में अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर लोगे, क्योंकि जिस वक्त दूसरे बंदे को ये पता चलता है ना कि आप उसकी रैकी कर रहे हो, आप उस पर नज़र रखे हुए हो और किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नज़र रखे हुए हो, तो वो बंदा आप पर एतबार नहीं करता, उसका एतबार टूट जाता है। तो लोगों के एतबार ना तोड़ें, बल्कि लोगों को एतबार दें कि वो आप पे एतबार करें। और मियाँ बीवी का रिश्ता ये तो एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि है ही जुड़ा हुआ एतबार के साथ। एतबार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और एतबार जोड़ने के लिए किसी थर्ड पर्सन को ये मौका ना दें कि वो आपकी रैकी करे या आपको खबरें पहुंचाए, क्योंकि ये जो खबरी होते हैं ना बीच के, यही खतरनाक होते हैं, फसाद की जड़ होते हैं। बिल्कुल यही खतरनाक होते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग रखा जाए। अपने घर वालों की कॉल्स या बातें, और ख़ुद जो घर वालों को भी ज़रा सोचना समझना चाहिए कि अगर एक बंदा प्रोफेशन में है ऐसे कि कोई डॉक्टर है या कोई जो है वो प्रोफेसर है या कोई एक्ट्रेस है, एक्टर है, उनका प्रोफेशन ऐसा होता है कि उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है। उनकी ड्यूटीज़ ऐसी सख्त होती है कि हर वक्त वो फ़ोन पर इन टच नहीं रह सकते। तो एक मखसूस टाइम हो जिसमें आप पता करें कि आपका जो घर में जो पर्सन है वो कहाँ पर है, या वो ठीक है, या वो खाना खा लिया, या कुछ जो व्हाटएवर आप पूछना चाहते हैं, लेकिन हर वक्त की कॉल्स अवॉइड करें। इस तरह प्रोफेशनल्स जो हैं वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये मैं घर वालों के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद एक ऐसे प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है कि मल्टी डायनामिक जो है वो चीज़ें मेरे साथ चल रही होती हैं। तो फिर मैं जब उनको देखती हूँ तो घर वालों को भी ये समझना चाहिए। लेकिन जब आप घर वालों को टाइम दे रहे होंगे ना, आपका एक छुट्टी का दिन होगा जो सिर्फ आपके घर वालों के साथ होगा, बच्चों के साथ होगा, पिकनिक पे जा रहे होंगे, खाने पे जा रहे होंगे, बच्चों को पता होगा कि हर वीक में बाबा ने हमें जो है वो ये टाइम देना है, घुमाने ले जाना है, हाँ हमारे साथ जो है वो ये टाइम स्पेंड करना है, तो आपको तंग ही नहीं करेंगे। हाँ, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। मेरे एक जानने वाले हैं, वो हमेशा पूरा हफ्ता काम करते हैं, लेकिन अपना हफ्ता और इतवार अपनी फैमिली के लिए सर्व करते हैं। पूरे 8 घंटे बिल्कुल वो उनको घुमाएंगे फिराएंगे, जहाँ जाना है ले जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ भी और आपकी पर्सनल लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त चलेगी अगर आप अपनी फैमिली के लिए जो है वो, मैंने क्या कहा था, टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट में आती है चीज़। अब जो हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, मेंटेनिंग बाउंड्रीज की, तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आपके रिलेशनशिप की जो आपके थॉट्स हैं
और आपका ट्रस्ट लेवल है वो आ जाता आ है जाता है। बाउंड्रीज में। उसमें क्या है कि अगर बीवी शौहर पे ट्रस्ट नहीं कर रही तो वो मुलाजमों से पूछ रही है, और शौहर जो है वो बीवी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा तो मुलाजमों से या घर के लोगों से पूछ रहा है। लेकिन शौहर की ये चीज़ भी गलत है ना कि वो जब ऑफिस में होता है वो कहता है कोई बात नहीं, घर जाऊंगा बीवी से बात कर लूंगा, स्केप ढूंढता है कि ओ चलो घर के मामलात ख़राब हैं, चलो ऑफिस भागो। अब ये गलत है ना। देखिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। हम्म। अच्छा, जो शख्स घर से सुकून में नहीं है ना उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब है। जिसके घर में जो है वो सुकून नहीं है, जिसकी बीवी उससे नाराज़ है, जिसके बच्चे उससे नाराज़ हैं, जो उन्हें घर पे जो है वो इज़्ज़त नहीं मिलती है, वो बंदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पैसा तो कमा लेता है लेकिन मोहब्बत नहीं कमा पाता। सबसे बड़ा मसला। और एक इंसान के लिए आपको पता है पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? मोहब्बत, चाहत, चाहे जाने का जो एहसास होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कीमती है। जब आपको कोई चाहता है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई इज्जत देता है, आपकी कोई तारीफ करता है। अच्छा, मर्द के लिए ये बड़ा मायने रखती हैं चीज़ें। मर्द को इज्जत और मोहब्बत दोनों चाहिए। मर्द ही हमेशा औरत को चाहता है ना, चाहता है, हाँ। वो भी चाहता है कि मुझे चाहा जाए। लेकिन औरत को ये बात समझ नहीं आती। औरत कहती है मर्द ही चाहे, हाँ, मैं ही अटेंशन की हकदार हूँ, मैं ही क्यों करूँ? तो आपने ही करना है। आप एक बीवी हैं, वो अगर कर रहा है तो फिर आपने भी करना है। अगर वो नहीं भी कर रहा तो भी आपने करना है। आपने अपनी मोहब्बत को जो है वो जंग नहीं लगाना, अपनी मोहब्बत को ताज़ा करना है। हर 10 साल बाद, अगर शादी को 10 साल हो गए, 10 साल पीछे चले जाएं, वो 10 साल जहाँ से आगाज़ किया था शादी के उन लम्हात का, खूबसूरती का, वहीं पर आकर जो है वो खड़े हो जाएं और अपनी बीवी और अपने शौहर के लिए जो है वो वैसे ही आप उसको वार्म वेलकम करें जैसे आप 10 साल पहले किया करती थी या किया करते थे। ये चीज़ें अगर आपने सीख ली, जो आप यकीन करें, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे कि मैंने आपको भी पहले चीज़ों में बताया, कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत सारे लोगों का हाई नहीं होता। अपनी ख़ास तौर पे फैमिली के हवाले से प्रोफेशनल तो वो बहुत अच्छे होते हैं लोगों के साथ बात करना। प्रोफेशनली आप रैशनल होते हैं ना, हाँ। और पर्सनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ हाँ। ये फ़र्क आ जाता है। ये भी फ़र्क आ जाता है। चाहे जितने अच्छे बॉस हो, लेकिन आप जब घर जाते हैं तो उस तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, अपनी बीवी को अपना राज कर देते हो। देखिए, बीवी के लिए आप बॉस नहीं हैं, हाँ, आप दूसरे लोगों के लिए बॉस हैं। हाँ। तो अगर आप बीवी के लिए बॉस बनेंगे ना और वही स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी जो है वो वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो बेगम घर में जो है वो होम मिनिस्टर है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगी। इसलिए बेगम के साथ जो है वो आपको वहाँ पर तरीके से चलना पड़ेगा ना। हाँ। और थोड़ा सा, अच्छा देखें, ये जी हजूर नहीं होता, कोई किसी का मुलाजिम नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है जब एक शौहर जो है वो अपनी बीवी की बात मान रहा होता है। जब अपनी बीवी को जो है वो बड़ी प्यार की निगाह से देखता है ना, तो ये बड़ी खूबसूरत एक एलिमेंट होता है एक औरत के लिए, और उसकी ज़िंदगी को के सारे दुख, दर्द और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं जिस वक्त उसका शौहर उससे मोहब्बत से देख रहा होता है। और वो शौहर जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी है, जो एक ऐसी बिज़नेस से ताल्लुक़ है जिसमें टाइम ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब एक स्पेसिफिक टाइम अपनी बीवी के लिए निकालता है तो वो उसके लिए बहुत प्रीशियस होता है। लेकिन मसला यहाँ ये आ जाता है ना कि शौहर कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कितना बिजी हूँ, मैं अपना करियर बना रहा हूँ, तुम तो समझो, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। और वो बेचारी कहीं ना कहीं कुड़ती रहती है और वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आगे चलकर अपनी ज़िंदगी साथ ही गुजारनी है, और वहीं पे रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मैं कहती हूँ 16 साल के बाद अपने बेटों को इस काबिल करें कि वो कमाना शुरू करें। 16 साल से लेके और 22 साल तक इतना जो है वो उनको आप अर्निंग प्रोसेस में ले आएँ कि वो अपने खुद के पैसे जो है वो कमाने के काबिल हो जाएं। यहाँ लोग 40 साल के बाद कमाना शुरू करते हैं पाकिस्तान में। शादी कर दो, शादी के बाद इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये कमाना शुरू कर देगा। कैसे कमाना शुरू कर देगा? उसकी ज़िंदगी के 40 साल गुजर चुके हैं। 40 साल बाद अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है कुछ कमाने का, तो आपके पास क्या श्योरिटी है कि वो कामयाब हो जाएगा? देखिए, अल्लाह किसी को कामयाब कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन ये एलिमेंट ऐसे नहीं काम करते। कामयाब लोगों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ को कामयाब करने के लिए आपको 16 साल की उम्र से जो है वो काम करना पड़ेगा। 16 साल से और 25 साल की उम्र तक आप अगर कमाने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आप शादी कर लें। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि आप 22-23 साल की उम्र में शादी करें। मैं तो कहती हूँ 25 साल की उम्र में शादी करें, समझदारी, क्योंकि दो लोग जो है वो एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझ तो पाए। हाँ। एक दूसरे को जो है वो खिलाने पिलाने और उसके जो है वो ख्याल तो रख पाएँ। आज हमारे पास जो है वो 40% हमारे ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी को जो है वो अच्छे कपड़े नहीं दिलवा सकते। देखें ना आप, बहुत से ऐसे मर्द हैं कि जो घर में जो है वो उस तरह पैसे नहीं दे पाते। तो ये क्या वजूहात है? हालांकि सारा टाइम अपना बाहर ही सर्व करते हैं। जो आप टाइम बाहर गुजार रहे हो उससे बीवी को क्या फायदा हुआ? बीवी को क्या फायदा? अब बीवी तो लड़ेगी कि तुम जो है वो सारा दिन बाहर भी रहते हो और पैसा भी कोई नहीं लेकर आते, तो आखिर करते क्या हो?
जैसे अगर बाहर रहते हैं तो कम से कम आपकी अर्निंग तो ऐसी हो ना कि आपके घर वाले खुश हों, आप घर वालों को पैसे दे रहे हो तो उनको भी पता हो कि हाँ भाई अगर जा रहा है या कोई कमा रहा है तो फिर हमें भी आ रहा है। लेकिन अगर आप घर में कुछ भी नहीं देंगे और आप सारा दिन बाहर जो है वो फजूलियात में या अपने दोस्तों में या सिर्फ जो है वो इस चीज़ में अपना टाइम ज़ाया करते रहेंगे कि यहाँ से पैसे आ जाएंगे वहाँ से पैसे आ जाएंगे, तो ये हवाई रोज़ी के चक्कर में जो है जो मर्द पड़ता है ना वो अपना घर नहीं बसा पाता। मैं इसीलिए कहती हूँ कि 25 साल की उम्र में जब आप पैसे कमाने के काबिल होंगे तो उसके बाद आपकी शादीशुदा लाइफ जो शुरू होगी उसमें आपकी बीवी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने किसी ससुराल वाले से या अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, बल्कि आप उसे खुद डिपेंडेंट कर देंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ तो बनेगी तब जब आपके पास पैसा होगा, वरना आपकी कैसी प्रोफेशनल लाइफ जिसमें आपके पास पैसा ही नहीं है। और आप छोटी उम्र से जब काम करते हो तो जब आप शादी की उम्र तक पहुंचते हो तब तक आपके पास पैसा बन चुका होता है, आप स्टेबल होते हो। यस बिल्कुल। और आपको अपने बच्चों को 16 साल की उम्र में इस काबिल करना है। अब आजकल तो ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि जिसमें बच्चे छोटी उम्र में पैसा कमा रहे हैं। आपके हज़ारों यूट्यूब चैनल्स चीज़ें ये वो सब चीज़ें जो है वो मौजूद हैं जहाँ से बच्चे पैसे, लेकिन हर बंदा यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता, हर बंदा इस काबिल नहीं है कि उसको जो है वो अर्निंग आ सके। ये भी अल्लाह का फजल और करम ही है। हर बंदा जो है वो इस चीज़ में नहीं पढ़ सकता। अब आप देखें ना कि आप जब किसी भी जगह पर पहुंचते हैं तो इसमें आपकी काबिलियत का कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है आपके ऊपर कि आप जो है वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। हाँ, आपकी काबिलियत एक अंसर ज़रूर हो सकती है, एक एलिमेंट ज़रूर हो सकती है, बट नॉट डिपेंडेंट कि आप उस पर डिपेंड करना शुरू कर दो। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मैंने देखे हैं पाकिस्तान में कि 40 साल के हो गए हैं, पैसा नहीं है, बीवी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, बच्चे इतने सारे हैं, 4-4 6-6 बच्चे हैं घर में, लेकिन उनकी जो है वो तालीम के अखराजात नहीं उठा सकते। अब चेहरे पे मुस्कुराहट कहाँ से आएगी शौहर के? बीवियां शिकायत करती हैं कि जी हमें टाइम नहीं देते। टाइम कैसे दे? वो आपसे बचने के लिए घर से बाहर निकल रहा है। जब वो घर से बच के जो है वो बाहर निकल रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो आपको क्या जवाब देगा? ताने सुनेगा, या उसको जो है वो ये सुनने को मिलेगा कि आज जो है, इवन मैं ऐसी जो है वो हमारे पास केसेस आते हैं, आप यकीन करें मेरे पास, कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि उस वक्त जब लोग ये कहते हैं कि नहीं उनके पास फ़ीस देने के भी पैसे नहीं हैं। ओहो, ये सूरत हाल है। जब आप एक डॉक्टर की फ़ीस भी अफोर्ड ना कर सकें तो फिर आप वो खाना कैसे अफोर्ड करेंगे जो डेली बेसिस पर जो है वो आपका डिमांड कर रहा है, जो 2000 कॉस्ट कर रहा है डेली की। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है, खुद साख्ता महंगाई इस कदर हो चुकी है कि यहाँ का मर्द जो है वो डिप्रेशन में आ गया है, डिप्रेस हो गया पैसा कमाने के चक्कर में। क्या प्रोफेशनल लाइफ रहेगी लोगों की? बिज़नेस कम्युनिटी आज आपकी परेशान है, कारोबारी हजरात परेशान है, कोई आपके पास जो है वो एवरेज नहीं है, तो वो अपनी फैमिली को देखें तो उनकी पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब होगी। आप बड़े बड़े लोगों को देख लें, चलें बिल गेट्स को ही देख लें, हाँ, उसकी बीवी भी छोड़ गई उसको, पैसे का कोई कमाल नहीं है। वैसे कितनी अजीब बात है, अक्सर ऐसा होता है कि घर में जिनकी बीवियां बहुत फर्माबरदार होती हैं, घर में सुकून होता है लेकिन पैसा नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है, बीवी नहीं अच्छी है। अब बात बीवी के अच्छे होने या शौहर के अच्छे होने की नहीं है, बात आपकी किस्मत पे आ जाती है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये फैसला किस्मत का होता है। आपको नहीं पता होता आपकी किस्मत में जो शख्स है वो आपके लिए लकी है या नहीं, उसके सितारे या उसके सैयारे या उसका माइंड जो है वो आपसे मिलता है या नहीं। अक्सर का ज़ाहिर है इसको जो है वो एसोसिएट इस तरह से भी किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ, नंबर्स के हिसाब से भी जो है वो जायचा भी चेक करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके लिए कंपैटिबल शख्स होता है ना, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए कुछ वक्त अपने आप को दें, उसके बाद शादी की तरफ जाएं। लड़के के लिए लड़की पसंद कर रही है, लड़के की माँ या उसके घर वाले, शादी करके रहना किसने है साथ? लड़के ने। और लड़की पसंद कर ली है माँ ने और बहनों ने और घर वालों ने। अब जो लड़की उन्हें पसंद है, ज़रूरी नहीं कि वो उनके बेटे के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी पर आए। ये कौन सोचेगा? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में कि जिस लड़की को आप, भाई जिसने ज़िंदगी गुजारनी है, जिसने साथ रहना है, उसे पसंद कराओ, उसकी पसंद नापसंद का जो है वो ख्याल रखें, उनको मौका दें कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत में जो है वो आए या रेगुलर प्रोसेस में इस चीज़ को जो है वो लेके चलें। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को मायूब समझा जाता है। इस पर 100 सवाल जो है वो उठ जाएंगे, लोग मेरे ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना शुरू कर देंगे, आप क्या कह रही हैं, ये तो हमारे इस्लाम में ही जो है वो ये बात नहीं है। भाई इस्लाम में ये बात नहीं है, लेकिन इस्लाम में औरत की हाँ तो मौजूद है। तो औरत जब हाँ करे तो उससे पहले क्या उसे तस्दीक करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि जिस शख्स के साथ जो है वो मैं शादी करने जा रही हूँ वो शख्स मेरा मेंटल कंपैटिबिलिटी पे पूरा भी उतरता है या नहीं उतरता?
ज़रूरी हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके मेंटल पीस के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन लोग इसको नेगेटिविटी की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। आप जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ पे अपनी परेशानियाँ डिस्कस मत करें लोगों के साथ बैठ के। मेरी बीवी ऐसे करती है, मेरे घर वाले ऐसे करते हैं, मेरे बहन भाई ऐसे करते हैं, मेरा फ़लाँ भाई था उसने मेरे साथ ये सलूक किया, मेरे फ़लाने ने ये किया। नो, जब आप अपने प्रोफेशनल्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ अपने घर की बातें शेयर करते हो, आप अपनी इज़्ज़त खो देते हो। वो आपकी इज़्ज़त और मुकाम नहीं रहता। आपके घर में क्या हो रहा है डज़न्ट मैटर। आपके घर में आपके कितने बहन भाई हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, ये अवाम को इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। फ़िक्र इस चीज़ की होनी चाहिए कि जो बंदा अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर रहा है, क्या वो सही इंसाफ कर रहा है या नहीं। तो एज अ प्रोफेशनल उसको जो है वो देखा जाए, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ को जो है वो बीच में ऐड किया जाए। और प्रोफेशनल्स को भी चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ के चर्चे जो है वो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना करें। इस चीज़ को जो है वो अलग रखें। तो ये आपके लिए बड़ा मतलब मेंटेनिंग प्रोसेस रहेगा। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो हाई रहेगा, वो भी डिग्रेड नहीं कि वो आपके राज नहीं जानता, सीक्रेट्स नहीं जानता, कोई कमजोरी नहीं है उसके पास। जैसे आप ये देखें ना कि अपने गमों को जो है ना वो आप परेशानियों को अपने सीने में दफन ही रहने दें। अगर ये बाहर निकलेंगे ना तो आपकी शक्ल से लोगों को आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाएगा और आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जो चेहरे पे सजाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे, इसलिए एहतियात करें। जब आप अपनी लाइफ के एक पार्ट में फेल हो जाते हो, उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्ट में ना पड़े, इसकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, पर्सनल लाइफ और हम आज बात कर रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, ठीक है। बदगुमानी ना बहुत बुरी चीज़ है, किसी भी चीज़ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। यहाँ पर ये इंसान को ये तसव्वुर करवा देती है कि जो सिरे से है होता ही नहीं, चीज़ ही नहीं होती, ये बदगुमानी होती है। रिश्तों में आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज होती है बदगुमानी के साथ। जब आपके रिश्तों में दरार पड़नी शुरू होती है, जो चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं होती, आप उस चीज़ को क्रिएट करते हैं और उस पर फोकस करते हैं और फिर आप जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए, हर चीज़ और दिल जीते जाते हैं मोहब्बत और खलूस के साथ। बदजुबानी और बदगुमानी दो ऐसे ऐब हैं कि जिस शख्स में होंगे ना, वो शख्स जो है उसकी अच्छाइयाँ भी बुराइयों में तब्दील हो जाएंगी। और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं जो बदगुमानियाँ डालते हैं। फलां ने तुम्हारे बारे में ये कहा था। प्रोफेशनलिज्म में आप अपने प्रोफेशन साजिशें भी करते हैं, साजिशें भी करते हैं। आप बदगुमानी जब क्रिएट हो जाती है ना, तो बदगुमानी को डिफ़ाइन करना और उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि बदगुमानी क्रिएट ही झूठ से की जाती है। झूठ बोला जाता है, उस शख्स की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, उसके प्रोफेशनल लाइफ में उसके प्रोफेशनलिज्म को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की और डैमेज करने की कोशिश कौन करता है? हासिद, जो उससे हसद करता है। अच्छा, ये बाहर से नहीं आते, अपने ही दोस्त अहबाब होते हैं, अपने ही साथ बैठने वाले जो है वो लोग होते हैं, जो क्या करते हैं कि आपके पर्सनैलिटी से, आपके काम से जेलस होते हैं, आपके प्रोफेशन को डैमेज करना चाहते हैं। उन्हें पता होता है आप काबिल हैं, उन्हें पता है कि आपकी काबिलियत से आप जो है वो माउंटेन भी सर कर लेंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट सर करने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। वो आपके लिए साजिशी गिरोह जो है वो चलता रहेगा। ऐसा बंदा कैसा होता है कि जो बदगुमानी पैदा करता है वो बदजुबानी की कैफियत इख्तियार कर लेता है। बदगुमानी और बदजुबानी एक ही शख्स में बैक वक्त होती हैं। अब ये आदमी जो है ना, जो बदगुमानी का शिकार है, वो बदजुबानी कर रहा है, अब उसकी हर अच्छाई ऐब में तब्दील हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आप इसको दूर नहीं कर सकते। बदगुमानी एक गुनाह है, इस्लाम कहता है गुनाह है ये। ऐसे बदगुमान ना करें लोगों की तरफ से। बदगुमानी अगर और बदजुबानी आप किसी शख्स के बारे में करते हैं और वो चीज़ उस शख्स में मौजूद नहीं है, तो आपको दुनिया में तो सज़ा मिलेगी, आपकी मौत मुश्किल हो जाएगी। जैसे वालिदैन के साथ नाफरमानी की वजह से मौत मुश्किल हो जाती है ना, ऐसे ही किसी के बारे में गलत बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना, तोहमत लगाना, उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को डैमेज करने की कोशिश करना, इन सब चीज़ों के पीछे भी जो है वो अल्लाह की बड़ी नाराज़गी शामिल है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते और दुनिया में भी आखिरत में भी उनके लिए जो है वो कोई जगह मौजूद नहीं है। दुनिया में बच भी गए ना, दुनिया में बच भी गए तो आखिरत में बचना नहीं है इन लोगों ने। बेशक बदगुमानियाँ पैदा करने वाले जो लोग हैं, बदजुबान जो लोग हैं, इनके क्या साइंस होते हैं? कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये बदगुमान इंसान है और हमारे खिलाफ साजिशें करेगा? पता लग जाता है आपको, जो ज़्यादा आप पर नज़र रखे वो, जिसको ज़्यादा आपके बारे में पता हो। लेकिन अगर वो मीठी छुरी हो फिर? हाँ, तो मीठी छुरियाँ ही तो बदगुमान होती हैं वही तो लोग बदगुमानी पैदा करते हैं और वही तो बदगुमानियाँ फैलाते हैं और बदजुबानियाँ करते हैं आपके बारे में। आप अभी उठ के जाएंगे, आपके पीठ पीछे जो है वो आपकी बुराई शुरू कर देंगे।
हमारे प्रोफेशन में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपके साथ बैठ के बात कर रहे होंगे, आपके साथ ही चाय पी रहे होंगे, आपके साथ ही खाने खा रहे होंगे, और फिर जैसे ही आप उठ के जाएंगे तो जो 4 बंदे वहाँ बैठे होंगे आप ही के खिलाफ साजिशें प्लान करना शुरू कर देंगे। आपके अपने ऑफिसों में, आपके अपनी जो है वो जगहों पर जहाँ पर आप काम करते हैं, ऐसे मुनाफिक लोग हर जगह मौजूद हैं जो आपके खिलाफ साजिशें प्लान करते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते कि वो साजिशें कर रहे हैं। कैसी बात है। यही तो पूछ रही हूँ, उसके साइंस क्या हो सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है? जब बंदा कोई साजिश कर रहा होता है ना, इंसान को पता चल जाता है, उस पर शक हो जाता है, उसकी मशकूक हरकत होती हैं, वो आप पे नज़र भी रखे हुए होता है और वो जानबूझ के आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की वजह से ना आपको बताएगा कि ये सही है, नहीं ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। फिर अगर आपका कहीं पर आपको पता भी नहीं होगा और कहीं से आपकी शिकायत आ रही होगी, आपको आप कहेंगे ये किसने शिकायत लगाई है, तो आपको कहीं ना कहीं से उसका नाम जो है वो पता चल जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने आपके बारे में जो है वो ये बात की है। ये बदगुमानी क्रिएट करने वाले लोग आपके बड़े करीब होते हैं, जहन में रखिएगा। और ये वो लोग होते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते हैं और आपकी काबिलियत से जल रहे होते हैं, आपकी काबिलियत पर इनको जो है वो एतराज़ होता है। ये लोगों की प्रोफेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं। ऐसे जहनी मरीज़ों से दूर रहें। ये जहनी मरीज़ हैं बेसिकली, ये मरीज़ हैं और इनसे दूर रहें। और इनकी जहनीत उस हद तक गिर जाती है कि दूसरे बंदे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये जो कत्ल होते हैं, ये जो वार होते हैं एक दूसरे पर, जादू टोने होते हैं, आपने कभी सोचा ये क्यों होते हैं? हम तो ये जादू टोनों को मानते नहीं ना, हमारी साइकोलॉजी में तो इसका कोई वजूद नहीं है। अच्छा। लेकिन इस्लाम कह रहा है कि ये मौजूद है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी हमें जो है वो जादू की जो है वो मामलात मिलते हैं, और भी जगहों पर हमें जो है वो ये चीज़ें मिलती हैं कि बालों पर भी जादू होता है, कपड़ों पर भी जादू होता है, ये चीज़ों पर भी जादू होता है। मैं अक्सर औक़ात ये कहती हूँ कि नज़र बद के हवाले से भी मेरी बड़ी वीडियोस जो है वो इस वक्त चल रही हैं, उस हवाले से भी कि अपने कपड़ों का और अपने बालों का, कि अपने बाल जो है वो कंघी में मत छोड़ें, अपने कपड़े जो है वो किसी को पहनने के लिए ना दें, अपनी पहनी हुई जूती, अपनी ज्वेलरी जो है वो ख़वातीन इसकी हिफाजत करें, मर्द अपने रुमाल जो है वो किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी शर्ट शेयर ना करें। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। प्रोफेशनल लाइफ को आपको गिराने के लिए साजिशें शुरू हो गई हैं। जैसे ही आप कामयाब हुए हो ना, आपके पास दौलत आई, आपके पास शोहरत आई, आपके पास इज़्ज़त आई, ये तीनों चीज़ें जब आती हैं ना, अपने साथ दुश्मन लेके आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वर्क लाइफ का इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो तो शौहर आके बीवी पे क्यों चिल्लाते हैं? इसमें उस बीवी का क्या कसूर है? हाँ, ये बड़ी आपने ख़ास बात की है। अक्सर औक़ात शौहरों के लिए जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है ऑफ़िस का, जहाँ पर उनको जो है वो बदज़न किया जा रहा होता है या बेइज्जत किया जा रहा होता है या उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ बैठ रही होती हैं? आपके दिमाग में। ये सारा बोझ कौन उठा रहा होता है? आपका दिमाग उठा रहा होता है। तो दिमाग, जब वही दिमाग अपने जो है वो बोझ के साथ घर में एंटर होता है, वो शौहर का हो या बीवी का हो, और वो शौहर जब घर में एंटर हो रहा है और बीवी आगे से उसको जो है वो किस्से कहानियाँ सुना रही है और उसको जो है वो और प्रेशराइज कर रही है, जिस दिमाग पे ऑलरेडी इतना बोझ लेकर वो घर वापस आया है, आपने उसको और प्रेशर डाल दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये एक डायरी है, इसके ऊपर मैं जो है वो ये फ़ोन भी रख दूँ, फिर और अपना और मोबाइल रख दूँ और वज़न डाल दूँ, वज़न पे वज़न डालती रहूँ, तो सारा वज़न जो है वो नीचे गिर जाएगा ना। ये बेचारी डायरी इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। ऐसे ही इंसानी दिमाग भी है कि अगर आप इस पे बोझ पे बोझ डालते जाएंगे ना, तो ये बोझ नहीं उठा पाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट होगा तो एग्रेसिव होगा, एग्रेशन में होगा। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटीज़ हैं, आप उन्हें देखिएगा उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन उसमें बीवी का क्या कसूर है? बीवी ने तो कुछ नहीं किया ना। देखें, बीवी का कसूर है या नहीं है, मैं इसलिए कहती हूँ कि मर्दों को रिलैक्स रखें, उनको थोड़ा सा जो है ना वो प्यार और मोहब्बत से ट्रीट करें। मर्दों के बारे में मैं क्यों बात करती हूँ, ये नहीं है कि मैं मर्दों की बात करके कोई उनसे सिंपतियाँ वसूल करना चाहती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसी से सिंपतियाँ जो है वसूल करूँ, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं है, अब कोई तमगे नहीं मिल रहे यहाँ पे बैठ के। अक्सर लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं जी मर्दों की बातें करती है शायद मर्दों को इम्प्रेस करने के लिए। भाई, मैंने मर्दों को इम्प्रेस करके कौन सा तमगा ले लेना है? मर्दों की बात नहीं है। बात यह है कि हर बंदा औरत को मजलूम करार देता है। आप लोग मर्द की बात ही नहीं करते। मर्द इंसान नहीं है, मर्द के जहन नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, मर्द का जो है वो कोई मतलब वो है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई उसकी फीलिंग्स ही नहीं है। तो जब आप उसकी बात नहीं करते ना, तो फिर किसी ना किसी को तो उसकी बात करनी है। मैंने तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मर्द की भी बात करनी है, औरत की भी बात करनी है, बच्चे की भी बात करनी है, बुजुर्ग की भी बात करनी है। हर कैटेगरी के और हर जो है वो कम्युनिटी और हर एज के लोगों का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है और हमें इस सब पे बात करनी है। तो अब जो प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब है ना लोग, उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है।
जिनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब आपको दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलना है। मैंने आपको कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ नहीं ऐड करनी और पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ नहीं। जब वर्क डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई हो तब हेल्दी रिलेशंस कैसे मेंटेन किया जा सकते हैं, ये मर्द और औरत दोनों के लिए? देखिए, जब आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, आप काम बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, उस वक्त आपकी फैमिली इग्नोर होगी, फैमिली को वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन यही तो जांचना है ना कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में उनके घर वालों का एलिमेंट बहुत कम होता है, वो उनकी फ़ोन कॉल ही अटेंड नहीं करते, अगर घर से कॉल भी आ रही होती है तो नहीं करते। इस तरह आपकी जो है वो रिश्ते डैमेज होते हैं। रिश्ते बनाने और उन्हें संभाल के रखने में बड़ी मेहनत लगती है, जैसे आपको अपना मुकाम बनाने में मेहनत लगती है। अगर आप समझते हैं, मैं तो अभी नहीं समझती कि मैं कामयाब हो गई उस तरीके से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभी तो मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो कामयाबी के बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं एक कामयाब शख्स हूँ, एक कामयाब खातून हूँ, तो फिर मेरे पीछे की स्ट्रैटेजी और पॉलिसी क्या है, चले अपनी बात आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कभी एक साथ जो है वो ऐड नहीं किया। जिसने भी मेरी पर्सनल लाइफ में ऐड होने की कोशिश की वो झूठ पे मबनी बातें होंगी। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आज तक लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मेरे पर्सनल बहन भाइयों के हवाले से, मेरे घर के हवाले से, चीज़ों के हवाले से किसी को कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो है उनको डिस्कस नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि मेरी पर्सनल लाइफ एक इंतहाई खूबसूरत लाइफ है। मेरी माँ के साथ ताल्लुक़, मेरे बच्चों के साथ ताल्लुक़, मेरे भाई के साथ ताल्लुक़, मेरी भाभी के साथ ताल्लुक़, एक खूबसूरत ताल्लुक़ है। सबका अपना अपना टाइम है। इतनी मसरूफ़ियत के बाद भी कि जहाँ पेशेंट्स भी हैं, जहाँ मेरा प्रोग्राम भी है, जहाँ मेरे पॉडकास्ट भी हैं, जहाँ मेरे जो है वो लोगों से कन्वर्सेशन भी है, जहाँ मैं कहीं इवेंट में भी एज अ चीफ गेस्ट, प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है ना, लेकिन पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने नहीं दी, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी है। अगर मैं आपके पास यहाँ बैठी हूँ तो मेरा अगला टाइम जो है वो मेरे काम के लिए नहीं होगा। रात 9 बजे के बाद मैं काम नहीं करती। रात 9 बजे के बाद मेरा सारा टाइम सुबह 1 बजे तक, 12-1 बजे तक मेरी फैमिली के लिए होता है, डेली रूटीन वाइज। इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी होती ना। हाँ, अगर कोई बहुत अर्जेंट जो है वो मेरे पास आप ये देख लें कि सेशंस हों या कोई ऑन कॉल जो है वो ऑनलाइन सेशंस वगैरह चल रहे हो मेरे, तो वो भी घर पर होती हूँ मैं तब। इसलिए आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपने बच्चों की जो है वो एक मेंटल हेल्थ, अपने घर वालों की मेंटल हेल्थ, अपनी माँ के साथ अपना ताल्लुक़, अपने घर वालों के साथ अपना ताल्लुक़ बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना करो। नहीं, आप इजीली मेंटेन कर सकते हो अगर आप चाहें तो। पैसा कमाने के चक्कर में जो अपनी फैमिली को निगलेक्ट करते हैं, सारी ज़िंदगी फैमिली ढूंढते रहते हैं, रिश्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं दोबारा वापस पलट के आते। लोगों के दरमियान में बदगुमानियाँ पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं मियाँ बीवी, एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं बच्चे अपने बाप के साथ। तो खुदा के लिए कामयाब बिजनेसमैन बनना जो है वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। एक अच्छा बाप और एक अच्छा शौहर होना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो अगर आप एक अच्छे बाप और एक अच्छे शौहर हैं और फिर आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो अपनी बाउंड्रीज और टाइम मैनेजमेंट, अपना कॉन्फिडेंस लेवल और आपको मेक बेटर डिसीजन पे काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों को ही लेकर आप अपनी ज़िंदगी में चलेंगे तो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है वो एक्यूरेट गुजरेगी। लेकिन इसमें आपको चंद चीज़ों का ख्याल भी रखना होगा। एनिमीज़, आपके दुश्मन जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे नज़रें सानी किए बैठे हैं, नज़र लगा के बैठे हैं, ताक लगा के बैठे हैं कि ये बंदा जो है वो कब कहाँ गिरे और हम कब कहाँ इसके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें शुरू करें। अच्छा, मौला अली फरमाते हैं कि 2 लोगों को माफ़ नहीं करना, एक जो आपके रिस्क पे हमला करे, एक जो आपकी इज़्ज़त पे हमला करे। रिस्क क्या है? आपका प्रोफेशन, और इज़्ज़त क्या है? आपके घर वाले, आपकी पर्सनल लाइफ, यानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। आज से 1400 साल पहले कह दिया था उन्होंने कि ये 2 चीज़ों पर कोई हमला करे तो बर्दाश्त नहीं करना, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। उसे ये ज़रूर बता दें कि आप जानते हैं कि उसने ये डैमेज करने की कोशिश की है और उसकी माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला रहीम करीम है, माफ़ करने वाला है। माफ़ करने वाला बंदा बड़ा होता है। आप चाहे तो किसी का कत्ल भी माफ़ कर सकता है बंदा, लेकिन ना चाहे तो ये छोटी सी गलतियाँ भी जो है वो माफ़ नहीं होती हैं। लेकिन माफ़ी की गुंजाइश रखें, बिल्कुल ज़रूर रखें। किसी को मौका ज़रूर दें कि अगर वो आप पर तोहमतें लगाता है, आप पे इल्ज़ामात लगाता है, बदगुमानी पैदा करता है, आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को डैमेज करता है, तो वहाँ भी माफ़ी की गुंजाइश रखें, क्योंकि अल्लाह माफ़ी को पसंद कर रहा है। जब अल्लाह माफ़ कर सकता है तो फिर बंदे को भी माफ़ कर देना चाहिए। हम नहीं माफ़ करते। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर क्रिटिक सिचुएशन आ जाती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, वहाँ भी माफ़ी की गुंजाइश रखें।
वहाँ भी माफ़ करना जो है वो सीखें। बीवी गलत रास्ते पे निकल गई है या शौहर गलत रास्ते पे निकल गया है, क्या दफ्तर के इश्यूज़ को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए? ये सही है या गलत है? एक बंदा था, वो क्या करता था कि वो घर से निकलता था, अपने ऑफिस जाता था, और वहाँ पर ना एक दरख्त था। उस दरख्त पर अपने माइंड से सारी चीज़ें जो है वो अपने हाथों में ऐसे करके और वो दरख्त के ऊपर ऐसे करके फेंक देता था। ओह, मतलब ऐसे करके और ऐसे? हाँ, मतलब कि जो है वो उसका ये स्टाइल था कि वो ऐसे करके और ऐसे दरख्त के ऊपर फेंक देता था। अच्छा, उस बंदे का एक दोस्त था जो उसको रोज़ाना जो है वो देखा करता था कि ये बंदा क्या करता है। अपने घर से निकलता है तो ऑफिस जाने से पहले एक दरख्त है उसके ऊपर जो है वो कुछ रख देता है, ऑफिस से निकलता है तो घर जाने से पहले जो है उस पर कुछ रख देता है। उसने बड़ा जो है 2-3 दिन तो उसको वॉच किया, और भी लोग वॉच कर रहे थे। उन्होंने कहा यार पूछो क्या मामला है इसके साथ। अच्छा, वो गया उसके पास, ने कहा यार ये तुम क्या करते हो, ऑफिस से निकलते हो, उस दरख्त पे क्या रखते हो? दरख्त पे हम देखा जाके तो दरख्त पे तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा देखो, जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ ना तो मेरी जितनी टेंशन्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, बॉस का गलत रवैया होता है, मेरे साथ कुलीग्स के मसाइल होते हैं, या मैंने सारा दिन जितना स्ट्रेस लिया होता है ना, वो मैं इमेजिनेशन में जाता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि मेरी ये सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ जो हैं वो मैंने अपने दिमाग से निकाल के अपने हाथों में लेकर जो है वो इस दरख्त के ऊपर जो है वो फेंक दी हैं। और उसके बाद जो है वो मैं अपने घर एंटर हो जाता हूँ, और घर के मसाइल जो होते हैं ना वो फिर मैं वहाँ सॉर्ट आउट करता हूँ। ऑफ़िस की बात घर में नहीं करता, घर की बात ऑफ़िस में नहीं करता। इसलिए मैं मेंटल पीस में रहता हूँ, सुकून में रहता हूँ। तो मैं प्रोफेशनल्स को लाज़मी ये बात कहूँगी कि जिस तरह वो बंदा जो है वो अपनी सारी परेशानियाँ घर से निकलने के बाद घर पे ही छोड़ जाता था। अच्छा, वो घर के अंदर नहीं छोड़ के जाता था, घर से बाहर निकल के वो अपनी सारी परेशानियाँ जो है वहाँ छोड़ के गया है, और उसके बाद ऑफ़िस एंटर हुआ है। तो इसी तरह किया करें। ऑफ़िस से आने से पहले, यानी जब आप घर एंटर होने से पहले भी जो है वो ये काम किया करें लाजमी, कि अपनी परेशानियां बाहर छोड़ के आया करें। वो डिस्कशन आपने घर में नहीं करनी। लोग घर में भी ऑफिस की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, फ़ोन कॉल्स चल रही होती हैं, बीवी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। भाई ऐसा क्या बिजनेस चल रहा है आपका कि जिसमें आप हर वक्त 24 घंटे फ़ोन के ऊपर जो है वो घर में भी इसको डिस्कस कर रहे हो? तो बीवी भी तंग आ जाती है ना कि ऑफिस में भी ऑफिस का काम, घर में भी ऑफिस का काम। लेकिन जब मतलब आप क्या? घर, मैंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को देखा है, प्रोफेशनल्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि बिजनेसमैन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन घर आके अपना फ़ोन जो है ना वो ऑफ़ कर देते हैं। उनके पास फिर वो कहते हैं जब हम घर पर हैं तो फिर हम जो है वो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का टाइम है। डिजिटल बाउंड्री है ये तो। हाँ, ये है वो बाउंड्रीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप कह रही थी ना कि बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, ये वो बाउंड्रीज होनी चाहिए, मेंटेनिंग बाउंड्रीज। आपने घर आना है ना तो आप अपना मोबाइल फ़ोन का स्विच है ना वो ऑफ़ कर दें, या फिर उसको जो है वो आप इस तरह से साइलेंट पे लगा दें कि अगर कोई कॉल आ रही है या कोई मैसेज आ रहा है, कोई इमरजेंसी है, तो आप थोड़ी देर बाद जो है वो उसको देख लें, वॉच कर लें कि जी बहुत कोई इमरजेंसी होने वाली है। वरना लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बंदा जब घर जाता है तो फ़ोन अटेंड नहीं करता। आपके प्रोफेशन में लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका ये फैमिली टाइम है और इस वक्त इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सिवाय इमरजेंसी कॉल्स के ये कोई कॉल नहीं लेगा। हमारे ऑल बॉसेस जो होते हैं ऑफिस में एंड स्कूल में, जहाँ भी हम देखें, पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग होंगे, वो यही कहते हैं कि बस ठीक है, घर गया है तो घर जाके भी मुझे रिप्लाई करेगा। जो ईमेल मैंने की है वो, हर ईमेल, कितनी ईमेल्स हमारे पास अर्जेंट ईमेल्स के नाम से नहीं आती, सब्जेक्ट में लिखा होता है अर्जेंट ईमेल, तकरीबन 90% ईमेल्स अर्जेंट ईमेल्स होती हैं। और फिर उनको खुद भी ये रियलाइज़ नहीं होता कि भाई अगला बंदा जो आपका एम्प्लॉय है, आपने उसको ख़रीदा नहीं हुआ, वो अपनी मेहनत के पैसे ले रहा है। हाँ। तो आप भी एक बाउंड्री मेंटेन करो ना। जब आप ऑफिस का काम ऑफिस, घर का काम घर, ऑफिस को और घर को जो है वो इस तरह से मिक्स नहीं करें। उसकी वजह ये कि आप उसे मेंटल डिप्रेशन में लेकर आ रहे हैं ना। अब आप पर प्रेशर हो किसी काम का, आप घर गई और आपको फिर भी जो है वो ऑफिस की पड़ी हो कि मुझे जो है वो अभी फौरी तौर पे जवाब देना है, मुझे अभी ये असाइनमेंट जो है वो हल करके देनी है। भाई आप ऑफिस का काम ऑफिस में करवा लें उस बंदे से, उसको जो इतना सारा टाइम उसके पास होता है उसको दे असाइनमेंट, वो अपनी कंप्लीट करके जाए, लेकिन उसके घर के मामला डिस्टर्ब ना करें। चाहे वो कोई नौकरी करने वाला बंदा है या चाहे कहीं वो बिजनेसमैन है, अपनी बाउंड्रीज तय करें। जिस बंदे ने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज तय नहीं की उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से हमारे यहाँ 80% लोगों की जो है वो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है कि आपने जो है वो बाउंड्रीज ही डिक्लेयर नहीं की, मेंटेन ही नहीं किया बाउंड्रीज को। अच्छा, कुछ लोगों को खुद भी शौक होता है बाउंड्री डिक्लेयर ना करने की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक जानने वाला है, वो 24 घंटे काम करता रहता है, मतलब अपनी बीवी से भी बात करेगा, काम के हवाले से करेगा, ठीक है, घर जाएगा, उसको किसी की भी कॉल आ जाएगी, वो फ़ौरन अटेंड करेगा और फ़ौरन एब्रप्ट रिस्पॉन्स करेगा। आप एब्रप्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसका यही मतलब है कि आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल हो। हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। लोग आपको हल्का ले लेंगे, लोग आपकी वैल्यू को डिवैल्यू कर देंगे।
प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में जो आप हर किसी को अवेलेबल होते हैं, वही लोग कल को उठकर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पर सवालिया निशान बना देते हैं। वही लोग आपको बेइज्जत करने वाले होते हैं जिनके लिए आप हर वक्त हाजिर रहते हैं। इसलिए सिर्फ ये याद रखें कि आपने अपना जो मखसूस आपका फैमिली टाइम है वो फैमिली टाइम होना चाहिए। बहुत कोई एमरजेंसी कॉल है, कोई मसाइल है, वो आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें तो आपकी बीवी या बच्चों को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन हर वक्त की फ़ोन कॉल पर रहना, हर वक्त मैसेजेस और हर वक्त जो है वो घर को भी ऑफिस बनाए रखना, ये कहीं की कोई अच्छा, ऐसे लोगों को पैसा भी नहीं आ रहा होता, इंक्रीमेंट भी नहीं लगता, इंक्रीमेंट भी नहीं लगता, उनकी सैलरियाँ भी नहीं बढ़ती, हाँ, उनके बिजनेस भी नहीं चलते, एवं खामखा इतना टाइम जो है अपना वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ ही खराब कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। अच्छा, नींद पूरी नहीं हो रही, हाँ, तो आपका चेहरा खराब होना शुरू हो जाएगा, आपके फेस से ग्लो खत्म हो जाएगा, आपको जो है वो सुकून नहीं मिलेगा, आप टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, अपनी बीवी को सुकून नहीं दे पाओगे। अब ये मर्द हजरात का स्ट्रेस लेवल जो होता है ना, वो एक औरत के स्ट्रेस लेवल से डिफरेंट होता है, ज़्यादा होता है, वज़न होता है। मर्द के दिमाग पर इन सब चीज़ों का स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने बाहर भी देखना है, काम भी देखना है, चीज़ें भी देखनी है, वालदा भी देखनी है। एक मेरी सरकारी अफसर हैं, उनसे मुलाकात हुई अभी चंद दिन पहले, तो वो माशाल्लाह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है। तो वो कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं आपकी बड़ी वीडियोस देखता हूँ, अक्सर औक़ात मैं अपनी बेगम को भी शेयर कर रहा होता हूँ और बेगम जो है मुझे भी शेयर कर रही होती हैं, तो मेरे पास ना टाइम नहीं निकलता। मैंने कोई पिछले जो है वो अपनी ड्यूटी के जितने साल निकाले हैं, कोई 10-12 साल जितने मैंने जो है वो ड्यूटीज़ की हैं, उसमें मैंने कितनी छुट्टियाँ की होंगी आप बताएं। तो उनकी सिर्फ 5 छुट्टियाँ थी। आप सोच सकती हैं, 5 छुट्टियाँ, रेगुलर रूटीन वाइज जो है वो सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े रहना और अपनी फैमिली को जो है वो उस तरीके से टाइम ना देना। फिर मैंने उनको बताया कि टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। फिर मैंने उनको बताया कि अब जो 10 साल गुजार दिए ना, अब ये 10 साल पीछे चले जाएं, आप मेंटेनिंग बाउंड्रीज़ की तरफ आ जाएं, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करें, अपना काम भी करें, लेकिन अपने काम से बचा कर जो है वो अपने बच्चों को वीडियो कॉल पर ज्वाइन भी किया करें, देखा करें वो क्या कर रहे हैं, अपनी बीवी से पूछा करें, किचन में देखा करें वो क्या कर रही हैं, कैसे। आपके पास तो डिजिटल सिस्टम है, आपके पास मोबाइल मौजूद है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त जो है वो काम के साथ जुड़े रहना और हर वक्त जो है वो अपने अफसरान के लिए हाजिर खिदमत रहना। अफसरान को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो बंदे को थोड़ा रिलैक्स करें, ऐसा ना करें कि जो है वो इस तरह से हो। और अफसरान मेरा ख्याल है ख़ुद भी इतने मसरूफ़ होते हैं टाइम टू टाइम जो है कि वो अपनी फैमिलियाँ जो है उनकी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। अच्छा, कैसी बात है, जितना मर्जी बड़ा अफसर हो, दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेता है, बीवी के लिए टाइम नहीं निकालता, दोस्तों घर के लिए टाइम नहीं निकालता, हाँ, दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेता है, अपने मखसूस अपनी जो है वो एंजॉयमेंट के लिए टाइम निकल आता है, कोई कितना बड़ा ही जो है वो बंदा हो। ये क्या बात है, ये मेंटल पीस है। आपको दोस्तों के साथ अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन घर में जाकर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही नहीं की। आपने सारा का सारा टाइम मैनेज किया सिर्फ अपने काम पे। काम करना चाहिए, मुझे अपने काम से प्यार है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने काम से, काम में रहना चाहती हूँ, हर वक्त काम करती हूँ, 24 घंटे काम करती हूँ, घर में भी जो है वो काम देख रही होती हूँ, कोई ना कोई चीज़ें, लेकिन मैं घर के भी काम करती हूँ। अगर मुझे खाना पकाना पड़ जाए, सुबह नाश्ता बनाना पड़ जाए, मेरा नाश्ता अपना खुद बनाती हूँ, अपनी वालदा को भी नाश्ता जो है वो खुद देती हूँ, अपने बच्चों को के लिए भी जो है वो नाश्ता प्रोवाइड उनको करना है, खाना बनाना पड़े तो खाना भी बना लेती हूँ, सफाई करनी पड़े तो सफाई भी कर लेती हूँ। काम वाली नहीं आती तो ये मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे, अपने काम जो है वो मैं खुद भी कर सकती हूँ। अपने कपड़े मैं आज भी खुद इस्त्री करती हूँ, मेरे कपड़े कोई नहीं इस्त्री करता, इसलिए मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ जो इस्त्री ना करने पड़े। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, हाँ, ये स्ट्रेटेजी है, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इसमें क्या आइडियल सिचुएशन हम अडॉप्ट करें? किसमें? वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में जो हमारा बैलेंस हो, वो क्या आइडियल सिचुएशन हो सकती है? आइडियल सिचुएशन जो इसमें हो सकती है ना, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है। हाँ, और ये भी हो सकता है ना कि आप अपनी बीवी के साथ या अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेट करें कि आप क्या चाहते हो, कि मैं कितना काम करूं, कितना पैसा कमाऊं। हो सकता है वो उतना ना एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना आप सोच रहे हो कि हाँ इतना दूंगा, इतना प्रोवाइड करूंगा तो ये खुश रहेंगे। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी सेटिस्फाई हो गई और पर्सनल लाइफ भी। अच्छा देखें, पैसे से प्रोफेशनल लाइफ तो सेटिस्फाइड हो सकती है, पर्सनल लाइफ पूरी की पूरी डिपेंडेंट पैसे पे नहीं है। हाँ, पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन अगर गैप है, एहसास नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ख्याल नहीं है, तो पैसा मैटर नहीं करता। हाँ, जितना मर्जी पैसा आप अपनी बीवी को दे लें, वो कितनी को शॉपिंग कर लेगी, कितना जो है वो लग्जरी चीज़ें जो है वो ख़रीद के अपने घर में लगा लेगी, कब तक शॉपिंग करती रहेगी, अगर उसका शौहर ही उसे मुयस्सर नहीं है,
अगर उसके शौहर के दिल में उसकी इज्जत ही नहीं है, और एक वो औरत जिसको पैसा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन शौहर का प्यार मिलता है, उसकी तवज्जो मिलती है, उसका एहसास मिलता है, वो औरत अपने आप को खुशकिस्मत तरीन औरत समझती उसको है। मेकअप की जरूरत ही नहीं है, नेचुरल ग्लो है। नेचुरल ग्लो है। हाँ। देखिए, एक शौहर अगर मुस्कुरा के बीवी की तरफ देख रहा है ना, तो उसका 100 किलो खून बढ़ जाता है। वो वैसे ही जो है वो फूल के मोटी हो जाती है कि भाई मेरा शौहर जो है मुझे देख रहा है। अब ये ना समझिएगा कि पाकिस्तानी खवातीन जो शादी के बाद जो मोटी होती हैं उसकी वजह यही है। ये तो डिप्रेशन होता है उल्टा, उसकी वजह से मोटी होती है। हाँ, हाँ। ये एक हाँ। डिप्रेशन होता है जिसकी हाँ। वजह से आपका एक ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये चीज़ें जो है वो हाई हो जाती हैं और फिर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, ओपेसिटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको देखना पड़ता है हमें। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये तो हमने एक मजाक में बात की ना। हाँ, अच्छा, आपके पास ऐसे कितने केसेस आए हैं आज तक? एक साहब ने मुझसे रब्ता किया यूके से, उन्होंने मुझे बताया इस हवाले से कि उन्होंने बहुत मेहनत की अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। उनका ताल्लुक़ एक जो है वो ऐसे घराने से था जहाँ पर उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। अपने वालिदैन ने उनको जो है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ाया, वालिदैन ने मेहनत करके उनको पढ़ाया। फिर उनके पास एक घर था जिसको सेल करके जो है वो पैसे कुछ जमा करके वो बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने मेहनत शुरू की वहाँ पे। अच्छा, जिन दौरान वो मेहनत कर रहे थे उसी दौरान उन्हें किसी से मोहब्बत हो गई, उनसे उनकी शादी हो गई। अब वो शादी का भी बोझ, यानी कि शादी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों यक मुश्त जो है वो उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हुई। अब हुआ क्या कि ना काम के हवाले से जो है वो जब काम को ज़्यादा टाइम देते थे तो बीवी डिस्टर्ब होती थी, नई नई शादी हुई हुई थी। बीवी ने फ़ैसला किया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये सारा टाइम जो है वो अपने वक्त अपने काम को देता है। अब बाहर की लाइफ ना बड़ी टफ है, वहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं, आप सर्वाइव कर सकते। वहाँ पर जो है वो आपको कोई भाई बहन रिश्तेदार जो है वो बिठा के खिलाता नहीं है कि जी आपको महीने के इतने पैसे आ गए तो आपने बैठकर जो है वो खा लिया। वहाँ आपको जो आप करेंगे आपको उसी का बदला जो है वो मिलेगा। हाँ, लेकिन वो इतना ज़रूर दे देते हैं आपको कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको आपकी मेहनत का सिला आप बराबरी का मिलता है। तो वो मेहनत इतनी कर रहे थे कि अपना पैर खड़ा करना चाहते थे। बीवी को बड़ा समझाया, उससे बड़े कहा भी कि थोड़ा मेरे साथ मैनेज कर लो, कुछ वक्त की बात है। उन्होंने नहीं मैनेज किया, वो उन्हें छोड़ के पाकिस्तान आ गई। डाइवोर्स नहीं हुई, कोई सेपरेशन, कुछ ऐसा नहीं, बस वो छोड़कर वहाँ आ गई। आज 15 साल गुजर गए। 15 साल बाद भी वो पाकिस्तान में रहती हैं और वो साहब जो है वो यूके में रहते हैं। अच्छा। बच्चा कोई नहीं है उनका, वो इस वक्त बिलीनियर हैं और बेगम साहिबा जो है फ़ोन पे बातें करती हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके साथ नहीं रहती हैं। 15 साल बाद जब मैंने उनकी कपल काउंसलिंग की तो अब उनकी बेगम यूके जा रही हैं उनके पास, उनके साथ रहेंगी। और वो 15 साल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए, कितना बड़ा गैप है। एक अना के पीछे कि इसने मुझे वक्त नहीं दिया उस वक्त में, तो ये मुझे वक्त ही नहीं देगा। आज वो अपना घर बसाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे लिए बड़ी बात है। और इस तरह का एक केस नहीं है, इस तरह के कई केसेस हैं। घर बसते हैं दोनों की एफर्ट से, मियाँ और बीवी। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग दो चीज़ें हैं, कंबाइन नहीं है, मिक्स नहीं करनी। अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखो, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखो। जब घर आओ तो फ़ोन पे नहीं, अपनी बीवी के साथ जो है वो इन टच रहो। इतना पैसा ना कमाओ कि आप अपने रिश्तों को भूल जाओ, इतना पैसा कमाओ कि रिश्ते कायम रहे। अगर आप इतना पैसा कमाने के चक्रों में पड़ जाएंगे ना तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन ये रिश्ते जो है वो आप खो देंगे, और जब पैसा आ जाएगा रिश्ते नहीं होंगे, तब भी परेशान हो रहे होंगे। तो ऐसा ना करें, दोनों सिचुएशन में बैलेंस रहना है, में स्टैंड करना सीखें। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर उनको लगता है कि उन्होंने मेरे पॉडकास्ट से कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मैं वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूं।